नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है इन्वर्टर सर्किट का कनेक्शन और इन्वर्टर सर्किट में कितना लोड ले सकते हैं और कितना उसका बैटरी का बैकअप मिलता है। यहाँ पर एक घर की बात कर रहे हैं। इस घर में 3 कमरे हैं और हर कमरे में इस टाइप से एक ट्यूबलाइट और 2 पंखे लगे हुए हैं। इसमें से हम एक पंखे को और एक ट्यूबलाइट को इन्वर्टर सर्किट के ऊपर लोड लेंगे। इन्वर्टर सर्किट में एक इन्वर्टर होता है। यहाँ पर हमने 850 VA का इन्वर्टर लगाया है। एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो कि 150 एम्पीयर आवर की होती है। बैटरी का पॉजिटिव जो है वो इन्वर्टर के पॉजिटिव में कनेक्ट रहता है, बैटरी का नेगेटिव इन्वर्टर के नेगेटिव में कनेक्ट रहता है। अपना जो सिंगल फेज सप्लाई जाती है फेस और न्यूट्रल, उसमें से हम एक न्यूट्रल डायरेक्ट इन्वर्टर को दे देते हैं और एक फेस को विद द हेल्प ऑफ स्विच इन्वर्टर को देते हैं। जब ये स्विच को ऑन कर देते हैं तो इन्वर्टर को 230 वोल्ट सप्लाई मिलने लगती है और यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है जो कि बैटरी को चार्जिंग करते रहता है। इस तरह से इन्वर्टर सर्किट चालू हो जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल फेस है वो नॉर्मल फेस और न्यूट्रल ये दोनों जो है यहाँ से ये फेस की करंट सप्लाई आ रहा है और ये न्यूट्रल जो है यहाँ से ले करके ये पंखे में और ट्यूबलाइट में और इस पंखे में तीनों में न्यूट्रल जा रहा है। मतलब सभी बोर्ड में एक न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी ये वाली और एक फेस की सप्लाई जाएगी जो कि डायरेक्ट फेस है। इसी तरह से दूसरे जो रूम हैं उनके बोर्ड में भी न्यूट्रल और फेस की सप्लाई डायरेक्ट जाएगी। यहाँ पर जो इन्वर्टर का आउटपुट पॉइंट होता है ये आउटपुट फेस, इस फेस को लेकर के यहाँ से हम इस बोर्ड में लेके आते हैं और जिस जिस चीज़ को हमको इन्वर्टर के ऊपर चलाना है उसके स्विच के इनकमिंग पॉइंट के ऊपर में इसका फेस सप्लाई दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमको इस फैन को और इस ट्यूबलाइट को इन्वर्टर के थ्रू चलाना है तो इन्वर्टर का फेस जो है ये पहले स्विच में और दूसरे स्विच में दे दिए गए हैं। इस स्विच के आउटगोइंग से ये फैन को सप्लाई दी है, इस स्विच के आउटगोइंग से इस ट्यूबलाइट को सप्लाई दी है। ये जो नॉर्मल फेस है मतलब रेगुलर सप्लाई वाला जो फेस है उससे हमने इस फैन को सप्लाई दी है और इस सॉकेट को सप्लाई दी है। तो जब भी कभी सप्लाई बंद होगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तो उस समय ये वाला फैन काम करना बंद कर देगा और सॉकेट काम करना बंद कर देगा। परंतु यहाँ पर इन्वर्टर लगा है, जैसी सप्लाई बंद होगी तो इस इन्वर्टर को पता चल जाएगा सप्लाई बंद हुई है तो इन्वर्टर सर्किट चालू हो जाएगा और इस पॉइंट से आउटपुट वोल्टेज मिलना चालू हो जाएगा जो कि इस इन्वर्टर फेस को मिलेगा और इन्वर्टर फेस के थ्रू ये फैन और ट्यूबलाइट कंटिन्यूस चलता रहेगा। और यही इन्वर्टर फेस जो है दूसरे रूमों में भी क्या है तो उन रूम का भी जो फैन और ट्यूबलाइट वगैरह इन्वर्टर सब कनेक्ट होगी वो सब चालू रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी सप्लाई बंद होती है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक स्पेस को सब इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देता है और जब सप्लाई चालू रहती है तो ये वाला फेस जो है रिले के द्वारा इस फेस के साथ कनेक्ट रहता है और जब तक के नॉर्मल सप्लाई चलती रहेगी तब तक इस फेस को सप्लाई जो है इस फेस के द्वारा मिलेगी रिले से और जैसे ही सप्लाई बंद होगी तो इन्वर्टर चालू हो जाएगा और ये जो सप्लाई है रिले के थ्रू इसमें आ जाएगी और ये जो इन्वर्टर का फेस है इसके थ्रू ये ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। फिर जब दोबारा सप्लाई आएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा और इसकी सप्लाई जो है इसके इन्वर्टर के बजाय ना आकर के इस मेन लाइन से सप्लाई आएगी। जिस समय यहाँ पर सप्लाई आती है उस समय इन्वर्टर जो है बैटरी चार्जिंग मोड में रहता है तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा बैटरी चार्ज होती रहती है। जैसे ही इनकमिंग सप्लाई बंद होती है तो इन्वर्टर जो है इन्वर्टर मोड में आ जाता है। उस समय क्या होता है कि बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव के द्वारा सप्लाई लेता है और यहाँ पे 12 वोल्ट से 230 वोल्ट कन्वर्ट कर देता है और वोल्टेज यहाँ से हमारे को इस बोर्ड में मिलते हैं। तो इस तरह से कभी भी किसी भी समय 24 आवर में अगर लाइन की सप्लाई बंद हो जाती है तो इन्वर्टर के द्वारा हमारे को उतने ट्यूबलाइट और फैन चलते रहेंगे जो कि इन्वर्टर फेस के द्वारा कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए देखा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रूम्स हैं, नंबर ऑफ रूम्स 3 है और हर रूम में एक फैन और एक ट्यूबलाइट को हमने इन्वर्टर से कनेक्ट किया है। तो फैन का वाटेज होता है 75 वाट, ट्यूबलाइट का वाटेज होता है 50 वाट, तो टोटल मिला के 125 वाट हो जाता है। मतलब एक कमरे का लोड हमारा 125 वोट है। तो 3 कमरे का लोड कितना हो जाएगा, 3 रूम्स का लोड हो जाएगा फैन और ट्यूबलाइट का 125 × 3 = 375 वाट हो जाएगा। और हमारी जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी 150 एम्पीयर आवर है और 12 वोल्ट के वोल्टेज की है। तो इस तरह से बैटरी का जो एनर्जी होती है वो 12 वोल्ट × 150 VAH होती है जो कि 1800 VAH होगा। इसमें हमारे को बैकअप कैलकुलेशन करने के लिए हमको लोड का भी रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है। तो लोड का एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है 125 वाट हमारा है एक वेट का और हमारे पास में 3 बेड है तो इसलिए 375 हो जाएगा।
तो बैकअप टाइम इज इक्वल टू बैटरी का एनर्जी इंटू इन्वर्टर की इफिशियंसी 0.9 होती है डिवाइडेड बाय लोड। तो यहाँ पर हमारा 1800 वाट जो है इसका बैटरी का है इंटू 0.9 इफिशियंसी डिवाइडेड हमारा 3 रूम का लोड जो है 375 वाट है। इसको कैलकुलेट करने से यहाँ पर 4.32 आवर्स आ रहा है, मतलब कि 4 आवर्स और 20 मिनट हमारे को बैकअप मिलेगा यदि हम पूरा तीनों रूम का लोड लेते हैं। मतलब 3 पंखे और 3 ट्यूबलाइट चलेगा तो हमारे को 375 वाट लोड के साथ में ये 4.5 घंटे बैटरी बैकअप देगी। अगर हम इसमें से मान लीजिए कि सिर्फ एक ही रूम का फैन और ट्यूबलाइट चलाते हैं उसके इसमें ये 125 वाट हो जाएगा, इसमें इसका बैकअप टाइम 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से साधारण घरों में जो लगाया जाता है 850 VA का इन्वर्टर लगाते हैं और 150 एम्पीयर आवर की बैटरी लगाते हैं। अगर इससे ज़्यादा लोड लेना है तो हमारे को 1500 VA का भी ये आता है इन्वर्टर, और उसके साथ में 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ये बैटरी सर्किट और इन्वर्टर सर्किट का पूरा कनेक्शन डायग्राम मैंने समझाया है, और इसमें किस तरह से बैकअप कैलकुलेशन करते हैं ये भी बताया गया है। जितना हमारा लोड कम होगा उतना ही हमारे को बैकअप टाइम ज़्यादा मिलेगा, और उसी तरह से जितना देर तक के लाइट नहीं रहेगी तो बैटरी डाउन हो जाएगी, तो उसको चार्ज होने के लिए उतने ही टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा देर तक बैटरी डाउन होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा चार्जिंग का। परंतु इस तरह से इन्वर्टर सर्किट लगाने से कभी भी सप्लाई बंद होने से हमारे को लगातार सप्लाई मिलती रहती है। इससे हमारे फैन और ट्यूबलाइट वगैरह चलते रहते हैं। चाहे तो इसमें हम कूलर भी चला सकते हैं, टीवी वगैरह भी चला सकते हैं, और उस केस में हमारे को ये देखना पड़ेगा कि दूसरे लोड जो है ज़्यादा ना हो। हमारा टोटल वो 850 VA का ये है, तो इसमें हम 4 एम्पीयर तक के लोड ले सकते हैं। तो इस तरह से सर्किट मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।